नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में जो सियासी हलचलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। कभी कोई कुछ कह दे रहा है तो कभी कोई कुछ कह दे रहा है। एकनाथ शिंदे जब भी ग्राउंड पे जाते हैं, उनके विधायक, उनके गुट जब भी जाते हैं, उन्हें प्रॉब्लमों का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोर्ट में जो शिवसेना को लेकर मसला चल रहा है, एक तरफ विधायकों के अयोग्य होने की बात चल रही है, वो अब 29 अगस्त तक जो है सुनवाई होगी। खबर ये है कि आखिर अब जो है शिवसेना को लेकर फैसला क्या और क्या होगा, इसको लेकर जो है बीएमसी के चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जो कहा कि मोदी का युग खत्म हो गया है, दरअसल उन्होंने क्यों कहा है, ये तमाम चीज़ जानने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। इस वक्त प्रांशी जी मेरे साथ मौजूद है। प्रांशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले जो ये कोर्ट का मसला पूरा चल रहा है, 29 अगस्त तक चला गया है, क्या उद्धव ठाकरे के लिए ज़्यादा परेशानियां बढ़ेंगी, क्योंकि उनके पार्टी को लेकर सवालियां खड़ा हो रही थी, बार बार चुनौतियां उनके लिए थी, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो भाई मजे कर रहे हैं, सरकार तो बन चुकी है। किसके लिए सबसे ज़्यादा परेशानियां हैं डेट पे डेट जो बढ़ रहे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका। जैसा कि आपने कहा कि आखिरकार समस्या किसके लिए ज्यादा बढ़ सकती है, मैं आपको बता दूं समस्या दोनों ही तरफ बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे ने यह ऐलान किया है कि अगली बार सत्ता में शिवसेना की सरकार होगी। दूसरी ही तरफ एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जितने भी चुनाव आएंगे, 2.5 साल का जो कार्यकाल बचा है उसको भी वह पूरा करेंगे, और इसके अलावा जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी उनकी सरकार बनेगी, और अगर यहाँ पर एक भी विधायक जीत हासिल नहीं करता है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिसकी सुनवाई को बार बार टाला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों ही गुटों पर असर छोड़ रहा है। लेकिन महाविकास अघाड़ी और बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बनी है उस पर तो असर होगा ही, लेकिन एमवीओ को बचाने के लिए जो शरद पवार रणनीति अपना रहे हैं, उन्होंने कह दिया है कि लोकल चुनाव जो होंगे उस पर डिस्कशन जल्द ही होगा। विधानसभा में जब हाल ही में उद्धव ठाकरे पहुंचे थे उस वक्त भी उन्होंने अहम फैसले लिए हैं, लेकिन इस वक्त जो हमें देखने को मिल रहा है, कांग्रेस की नाराजगी भी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यहाँ पर पहले ही इतनी सारी चुनौतियां खड़ी हुई हैं, जिसके चलते उद्धव के गुट को, एकनाथ शिंदे के गुट को यहाँ पर तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि आगे भी ये दिक्कत बढ़ती चली जाएंगी, जिसका असर बीएमसी पर भी देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली। लेकिन 29 अगस्त का जो एक डेट अभी किया गया, हालांकि उस दिन भी फैसला आएगा कि नहीं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन डेट टल गया। आपको ये नहीं लग रहा कि 29 अगस्त का डेट जो है खास करके उद्धव ठाकरे के लिए हर एक दिन दर्द भरा है? क्योंकि देखिए, एक तो उनके हाथ से कुर्सी चली गई, आपने देखा कि कितनी मुसीबतों का उन्होंने सामना किया, और उसके बाद से अब उनके साथ कोई रह भी नहीं गया, विधायकों की संख्या भी बहुत कम है। डेट जो बढ़ रहा है, क्या उनके लिए हर एक दिन तकलीफ भरा हो रहा है? 29 अगस्त का दिन कितना बड़ा होगा उद्धव ठाकरे के लिए, आदित्य ठाकरे के लिए, क्योंकि वो भी मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर दिन की बात है तो 25 अगस्त का दिन भी आज काफी ज्यादा मायने रख रहा था, क्योंकि 25 अगस्त को कहीं ना कहीं लग रहा था कि 25 अगस्त के दिन फैसला आ ही जाएगा, लेकिन सुनवाई को टाल दिया गया। वाकई में ये सभी को हैरान कर देने वाला है। लेकिन अब 29 अगस्त तय कर दी गई है तारीख। तो 31 अगस्त को जो न्यायाधीश हैं वो रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले भी तमाम दावे किए गए थे कि कई यहाँ पर न्यायाधीश को लेकर और भी बड़े बड़े दावे किए गए थे, और जब सुनवाई 12 अगस्त को होनी थी तब भी 12 अगस्त के दिन इस सुनवाई को टाल दिया गया। तो ऐसे में देखा जाए, उद्धव के लिए एक एक कदम यहाँ पर काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद ये थी कि चुनाव आयोग शायद उनके हित में फैसला नहीं सुनाएगा, इस वजह से वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। उनका कहना ये रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अच्छे से न्याय करेगा, और उन्हें पूरा भरोसा है उनके न्याय पर, उनके फैसले पर। तो ऐसे में अब देखा जाए तो उद्धव के लिए वाकई में बेहद बड़ा झटका माना जा सकता है। रही बात एकनाथ शिंदे की, एकनाथ शिंदे ने कह दिया चुनाव चिन्ह की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन 16 विधायकों के अयोग्य ठहराने की जो बात है उसको लेकर भी यहाँ पर मामला काफी गंभीर है। तो जाहिर सी बात है, विधायकों के चलते यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर दावपेच देखने को मिल सकते हैं। अगर उद्धव की जीत होती है तो उद्धव वाकई में आगे चलकर अपनी एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब भी हो सकते हैं, अगर वह एकनाथ शिंदे को किसी भी तरीके से हार का सामना कराते हैं। क्योंकि इस वक्त जो हम सभी देख रहे हैं, इस मैदान में जो मन से भी उतर आई है, यहाँ पर छात्र संगठन के अध्यक्ष अमित ठाकरे भी कई यहाँ पर फैसले ले रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए जिस तरीके से नारेबाजी अब राज ठाकरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है उद्धव के लिए एक एक कदम वाकई में काफी ज्यादा मायने रखता है, और उन्हें इस वक्त काफी ज्यादा जरूरत है कि अगर शिवसेना के लिए, शिवसेना के चुनाव चिन्ह का जो फैसला होगा वो इनके हित में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन ये जो आप कह रही हैं कि दरअसल उद्धव ठाकरे के लिए बहुत जो है सोच समझ कर कदम रखने की बात है, जब इतना ऐसा है, समस्या उनके पास, चुनौतियां हैं, इसके बावजूद वो कहते हैं उद्धव ठाकरे साहब कि मोदी युग खत्म हो गया है, देवेंद्र फडणवीस को धमकी देते हैं, खुलेआम एकनाथ शिंदे को चुनौती देते हैं, ऐसा क्यों?
जैसा कि देखो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मोदी लहर को लेकर जो उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस को लेकर कहा था कि अब कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी में अब मोदी लहर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल रहा, मुख्यमंत्री पद को लेकर जो वादा किया था बीजेपी ने, वो पूरा नहीं हुआ और उस वादे पर राज ठाकरे भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उद्धव ठाकरे जो है वो बार बार अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, क्योंकि अपने गुस्से को वह लगातार जाहिर कर रहे हैं। पूरी तरीके से उनकी भड़ास अब भी नहीं निकल पा रही है, क्योंकि 40 विधायकों ने उनके साथ बगावत की और उन्होंने गठबंधन किया भी तो किसके साथ? बीजेपी के साथ, जिसके साथ वह गठबंधन तोड़ चुके थे। तो जाहिर सी बात है आसिफ जी, फिलहाल तो देखा जाए वह यहाँ पर शांत तो बिल्कुल बैठने वाले नहीं है, क्योंकि इस वक्त उन्हें लग रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से जो फैसले ले रही है, उद्धव सरकार के वक्त जो फैसले लिए गए थे उनको भी बर्खास्त करते हुए नजर आए हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। और दूसरी ही तरफ कांग्रेस से मिलिंद देवड़ा ने जिस तरीके से हाल ही में भ्रष्टाचार को लेकर बात कही कि अब यहाँ पर बीजेपी के साथ वह मिलते हुए नजर आ रहे, देवेंद्र फडणवीस से वह मुलाकात भी कर चुके हैं। वह चाहते हैं कि शिवसेना ने जो फैसले लिए, जो भ्रष्टाचार हुआ है करोड़ों रुपयों में, जो करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार देखने को मिला, अब उस पर जल्द से जल्द शिंदे सरकार को फैसला लेना चाहिए, सीबीआई की जांच करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है आसिफ जी, फिलहाल तो ये सब नहीं थमने वाला है और ऐसे में एकनाथ शिंदे की जो सरकार है वाकई में सफल होती हुई दिखाई देगी आगे चलकर भी। ये एक बहुत बड़ी बात है। बीएमसी चुनाव की क्या उम्मीदें रखी जाएं? क्या एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद, बीजेपी के जाने के बाद, क्या उनका कोई करिश्मा होगा? क्या कुछ बदल पाएगा? क्या तस्वीरें बदल पाएंगी? क्योंकि शिवसेना का कब्जा ज़्यादातर हमेशा से रहा है बीएमसी के चुनावों में। क्या शिवसेना फिर से बाजी मार जाएगी? उद्धव ठाकरे फिर से इतना मुसीबतों का पहाड़ झेलने के बाद क्या उसमें वापसी कर पाएंगे, या फिर इस बार सीएम की कुर्सी जाने के साथ साथ बीएमसी से भी हाथ धो बैठेंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जैसा कि आपने कहा उद्धव ठाकरे को लेकर, सीएम की कुर्सी तो उनके हाथ से जा ही चुकी है, लेकिन शिवसेना की जो कमान है उसको वह बचाना चाहते हैं। और जो ओपिनियन पोल हो रही है उसके मुताबिक जो सामने आ रहा है, सबसे पहले नाम यहाँ पर आगे एकनाथ शिंदे का ही आ रहा है कि वह एक मुख्यमंत्री के तौर पर काफी यहाँ पर कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ सकते हैं। और ओपिनियन पोल में अब तक देखा जाए महाराष्ट्र में वह मुख्यमंत्री के तौर पर काफी अच्छे मुख्यमंत्री साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में उद्धव को कहीं ना कहीं डर है कि शिवसेना की कमान उनसे न छिल जाए। जब संजय राउत को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने ये कहा था कि उनको मुख्यमंत्री का पद चाहिए था, हम उन्हें दे देते, लेकिन फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती और अब उन्हें शिवसेना का अध्यक्ष पद चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनको डर है कि अध्यक्ष पद भी उनसे न छिन जाए, इस वजह से वह इस जंग को जारी रखे हुए हैं और वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। एक छोटा सा और आखिरी सवाल, छोटा ही जवाब, क्या लग रहा है आपको कि बयानों को देखते हुए, आंकड़ों को देखते हुए, बहुमतों को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 29 अगस्त को किसके हक में आने के चांसेस है? देखिए, शिवसेना जो विरासत में मिली है वह तो उद्धव को मिली है, तो जाहिर सी बात है उद्धव ठाकरे के पक्ष में ये फैसला आ सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की सरकार को देखा जाए अवैध सरकार ही उसे कहा जाएगा, बिना चुनाव चिन्ह के यहाँ पर बगावत करके जिस तरीके से उन्होंने सरकार बनाई है, तो जाहिर सी बात है उद्धव के पक्ष में ये फैसला जरूर आ सकता है। जरूर आ सकता है और यही वजह है और यही उम्मीदें हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को जिंदा बरकरार रखे हुए है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखते हैं 29 अगस्त को क्या कुछ होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।